आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए प्रिंट निकलवाया हुआ है। ये प्रिंट है, इस पे मैं प्रिंट करके लाया हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। आप लोगों को बिल्कुल एक एक वायर बताऊंगा कि कहाँ कौन सा वायर लगेगा, किस लिए वो लगेगा, हम किस लिए उस वायर को यूज करते हैं। ये सारी डिटेल आज मैं इस टॉपिक में पूरी आप लोगों को सिखा दूंगा कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ अपना इक्विपमेंट लिए हैं, तो मैं उन लोग उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। ये है हमारी डबल पोल की एमसीबी, और ये है हमारा थर्मल ओवरलोड रिले, जिसे हम ओएलआर बोलते हैं। और ये हमारा एक एनसी पुश बटन है जो कि स्टॉप पुश बटन कहते हैं। और ये हमारा एक एनो पुश बटन है जिसको हम एनो पुश बटन यानी स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। और ये हमारे पास है एक टाइमर, और ये हमारे पास है एक कॉन्टेक्टर। ये तीनों कॉन्टेक्टर सेम है, बस इनकी कंट्रोल वायरिंग अलग अलग होती है कि मैन की अलग होती है, डेल्टा की अलग होती है, और स्टार की अलग होती है। ये तीनों कॉन्टेक्टर हैं, इन पर मैंने शॉर्ट नेम में एम लिख दिया, यानी ये मैन कॉन्टेक्टर हो गया हमारा। और डेल्टा के लिए मैंने शॉर्ट नेम डी लिख दिया, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया। और स्टार के लिए मैंने एस लिख दिया, ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर हो गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम मतलब इस सर्किट की मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ कि जो हमारा एक कॉन्टेक्टर ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले यानी ओवरलोड रिले है, जिसको हम ओएलआर बोलते हैं। इसमें एक एनसी होता है और एक एनओ होता है। इसमें ये जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4, इन टर्मिनल से ही हम कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप जो ये 95 नंबर का टर्मिनल है, 96 है, 97 है, 98 है, ये हमारे एक 4 टर्मिनल हैं जिसमें हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। इसके नीचे ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये हमारी पावर वायरिंग के लिए हैं, जिसका हमें अभी कोई उपयोग नहीं है, हम सिर्फ कंट्रोल वायरिंग ही कर रहे हैं। तो ये 95 और 96 नंबर के जो हमारे ये टर्मिनल होते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये हमारे जो 95 और 96 नंबर के टर्मिनल हैं, ये हमारे एनसी पॉइंट हैं। यानी अगर हम इस 96 नंबर पर पावर सप्लाई को देंगे तो हमारी पावर सप्लाई 95 नंबर से हम आउट कर सकते हैं। और साथ में ये जो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं, ये हमारे टर्मिनल एनो टर्मिनल हैं। ये इसका उपयोग हम ट्रिपिंग के लिए करते हैं। जब हम ट्रिपिंग इंडिकेटर का यूज करेंगे, मतलब जो इंडिकेटर होते हैं हमारे ऑन इंडिकेटर, ऑफ इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर, तब इन एनो टर्मिनल का हम यूज करेंगे। अभी हमें इनका यूज नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ एनसी टर्मिनल का ही यूज करना है। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई देनी है इसमें, तो हम पावर सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले हम फेज सप्लाई देना है। तो फेज सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फेज सप्लाई देंगे। तो हमने ये क्या अपने एमसीबी को फेज सप्लाई दे देते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल फुल प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ये मैंने फेज सप्लाई दे दी है। इसके साथ न्यूट्रल सप्लाई भी देना है हमें, तो मैं न्यूट्रल सप्लाई भी ये दे देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने न्यूट्रल सप्लाई भी दे दी। ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब हमने एमसीबी को फेज सप्लाई दे दी है। अब हमें एमसीबी से फेज और न्यूट्रल को लेना है। तो पहले हम सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट में जहाँ जहाँ हमें न्यूट्रल पॉइंट देना है, पहले हम न्यूट्रल पॉइंट की वायरिंग कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने एमसीबी से न्यूट्रल पॉइंट को आउट किया। ये न्यूट्रल पॉइंट को आउट करना था। इधर मैं न्यूट्रल पॉइंट को मैं आउट कर लिया है। अब
इसको ले जाके मुझे अपना टाइमर में देना है, और टाइमर के साथ साथ मुझे मेन कॉन्टेक्टर में भी देना है और डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी देना है, और साथ ही मुझे स्टार कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल पावर देना है। तो पहले मैं न्यूट्रल देना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए कि मैंने एमसीबी से न्यूट्रल पावर सप्लाई को आउट किया, न्यूट्रल पावर सप्लाई को आउट किया, तो इसको मैं कहाँ कहाँ न्यूट्रल पावर सप्लाई दे रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखना। तो मैं न्यूट्रल पावर सप्लाई को आउट कर लिया है मैंने, तो मैं सबसे पहले कहाँ दूंगा, ये देखिए, ये सीधी लाइन मैंने खींच ली है, ये न्यूट्रल सप्लाई ही जा रही है, हमारी न्यूट्रल सप्लाई है इधर, और मैं छोटा सा न्यूट्रल सप्लाई के लिए ले रहा हूँ, ये है। अब मुझे पहले मैं टाइमर के लिए न्यूट्रल सप्लाई दे रहा हूँ। अभी मैंने एमसीबी से न्यूट्रल सप्लाई को आउट किया, यहाँ से 2 वायर लूँगा मैं, एमसीबी से सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, डबल सब मैंने लिया वायर। अब एक वायर को मैं यहाँ टाइमर में कनेक्ट करता हूँ। तो टाइमर में कनेक्ट करने के लिए ये लीजिए, मैं टाइमर में न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। ये टाइमर में जहाँ जहाँ आपको टाइमर में ये A2 टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट किया है। ये एमसीबी से हमने न्यूट्रल सप्लाई को लिया और यहाँ से हमने A2 टर्मिनल, हमारे टाइमर के A2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। ऐसा ही इन तीनों में भी करना है हमें। जहाँ जहाँ हमें A2 टर्मिनल दिखे वहाँ हमें न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना है। जैसे ये ABB की कॉन्टेक्टर है और ये ABB का ही पूरा कंट्रोल वायरिंग है, जो मैंने इसमें सारे कुछ ABB के इक्विपमेंट लिए हैं। जैसे ABB का ये हमारा ओवरलोड है, पुश बटन भी है, कॉन्टेक्टर भी ABB के हैं, और हमारा टाइमर भी ABB का ही है। तो इसमें जो इसका A2 टर्मिनल दिया होता है, तो कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल होगा ये हमारा ऊपर साइड में होगा। किसी किसी कॉन्टेक्टर में नीचे साइड दिया होता है, किसी में ऊपर दिया होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। हमें सिर्फ A2 टर्मिनल देखना है जहां हमें अपना न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो अभी हमने टाइमर में अपने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इन तीनों के A2 टर्मिनल पे भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो चलो हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने दे दिया है, मेन कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। कहीं से भी आप वायर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से एक सीधा वायर लिया उसमें से बीच में से कट कर रहा हूँ। ये मैं न्यूट्रल सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने 2 वायर लिए, एक वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया अपना, ठीक है। अब यहीं से मैं एक वायर और लूप करूँगा अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए, ऐसा होते हुए यहीं के यहीं मैंने ये लूप कर रहा हूँ मैं। आप लोग ध्यान से देखना, वरना आप लोग बहुत से वायर यूज़ करते रहो। ये देखिए, ये मैंने डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए भी न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। अब मुझे स्टार कॉन्टेक्टर के लिए भी न्यूट्रल सप्लाई देनी है, तो मैं यहीं के यहीं स्टार कॉन्टेक्टर से भी न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैंने यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से मैंने न्यूट्रल सप्लाई को आउट किया, 2 वायर ले लिए यहाँ से सीधे, एक वायर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक वायर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहीं से मैंने एक वायर को लूप किया तो मैंने डेल्टा को भी दे दिया, और यहीं से मैंने एक वायर को लूप किया तो मैं स्टार को भी दे दिया। तो यहाँ मेरी जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है वो मैंने दे दी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंट्रोल वायरिंग यानी फेज़ वायर हर जगह कनेक्ट करना है। जो हमारा मेन फेज़ है उससे ही हमारा पूरा ये स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, यहाँ से हम फेज़ वायर को, यहाँ जो देख ले रहे हो एमसीबी का फेज़ वायर को यहाँ से हम आउट करेंगे और यहाँ से सीधा ले जाएंगे OLR के
OLR की 96 नंबर पर, ये हमारा 96 नंबर है। यहाँ से हम ले जाएंगे, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब MCB से हमने फेज वायर को लिया और OLR के 96 नंबर पर कनेक्ट कर दिया। अब हम 95 नंबर, यानी ये जो दोनों टर्मिनल हैं हमारे, ये हमारे शॉर्ट हैं, यानी NC टर्मिनल हैं, ये हमारे नॉर्मली क्लोज टर्मिनल हैं। तो हमने फेज वायर को यहाँ MCB से लिया और OLR के एक NC टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब हम इस OLR के दूसरे NC टर्मिनल से, यहाँ से, यहाँ दूसरा है ये दूसरा हमारा NC टर्मिनल है OLR का, यहाँ से हम पावर सप्लाई को आउट करेंगे और ले जाएंगे सीधा, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन के एक साइड, स्टार्ट पुश बटन, ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, सॉरी माफ़ करिएगा, ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, यानी स्टॉप पुश बटन को हम NC पुश बटन भी बोलते हैं। ये हमने OLR से सप्लाई को आउट किया और NC पुश बटन यानी स्टॉप पुश बटन पर दे दिया। अब स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से, ये देख रहे हो आप, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये अब दूसरे टर्मिनल से हम सप्लाई को आउट करेंगे, देखिएगा थोड़ा, दूसरे टर्मिनल से हम सप्लाई को आउट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और इधर कनेक्ट करा देंगे। थोड़ा ये ज़्यादा हो गए, इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं इधर से थोड़ा मूविंग कर लेता हूँ, ठीक है। इधर से हमने सप्लाई को आउट किया और इधर दे दिया अपना NO पुश बटन, यानी हमारा ये स्टार्ट पुश बटन है। स्टार्ट पुश बटन के एक टर्मिनल पे हमने सप्लाई को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब दूसरे टर्मिनल से हम यहाँ, यानी इस टर्मिनल से हम सप्लाई को आउट करेंगे। इस टर्मिनल से हमने सप्लाई को आउट किया और सीधा ले चलेंगे हम, ये ले चल रहे हैं, अब देखते चलिएगा, सीधा ले चलेंगे हम, देखते रहिएगा आप थोड़ा ध्यान से, ये ले चलेंगे हम मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि मैंने MCB से सप्लाई को, मान लो MCB के आउटपुट से फिर सप्लाई को लिया, OLR के एक NC टर्मिनल पे दिया और दूसरे NC टर्मिनल से मैंने सप्लाई को आउट किया, और NO ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन के एक टर्मिनल को दिया, दूसरे टर्मिनल से मैंने सप्लाई को आउट किया और दे दिया ये अपना जो है स्टार्ट पुश बटन के एक टर्मिनल पे। फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई को आउट किया और दे दिया मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। अभी हमने इसको सप्लाई दे दी है। अब जब भी हम अपने स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तो हमारा सप्लाई इसमें आएगा, लेकिन हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारा सप्लाई हम जब पुश करेंगे स्टार्ट पुश बटन को तब तो हमारा सप्लाई जाएगा। जैसे ही हम अपनी उंगली हटा लेंगे इस पुश बटन से तो हमारी सप्लाई फिर कट हो जाएगी। अब हमें इस मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है, तो हम यहाँ पर होल्डिंग सर्किट बनाएंगे। एक मेन कॉन्टेक्टर के लिए होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए हम चाहे स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से या स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से, इन दोनों के, इसके आउटपुट से इसके इनपुट से, यानी सप्लाई कहीं से भी हम एक सप्लाई ले लेंगे, चाहे आप इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। हम इधर से ले रहे, हमारे ये इधर पास पड़ रहा है ये, तो हम इधर एक टर्मिनल से सप्लाई ले लेंगे। इधर हम एक टर्मिनल से इधर को एक सप्लाई ले रहे हैं, ये देखिए आप लोग, ये हमने सप्लाई ले ली है, ये हमने सप्लाई ले ली है। अब हमको मेन कॉन्टेक्टर के, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है इसके एक NO पॉइंट पर, जिसमें इस मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर इनमें NO NC पॉइंट होते हैं, तो हमें एक NO पॉइंट पर
जहाँ भी हमारा एन हो वहाँ इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे हम इधर से सप्लाई को ले रहे हैं और इधर दे रहे हैं, देखिए इधर हमने दे दी है, ये हमारा एन सी हो गया, वो एन होगा, ये हमने एनओ लिख दिया, इधर एनओ लिख दिया, आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा, एनओ हो गया। ये हमने सप्लाई ली और कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट पे दे दी, ठीक है, कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट पे दे दी। और इस एनओ के कॉन्टेक्टर के दूसरे एनओ पॉइंट से, यानी हम इधर से सप्लाई को आउट करेंगे, ये हमारा दूसरा एनओ पॉइंट है, यानी ये हमारा पहला एनओ पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा एनओ पॉइंट है, ये आमने सामने ही रहेंगे। तो एक साइड हमने एनओ कनेक्ट किया, यहाँ से लिया हमने स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई को लिया, कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल पे दिया, यानी नॉर्मली ओपन रहेगा वो टर्मिनल, और दूसरे एनओ से सप्लाई को आउट किया। अब इससे इस सप्लाई को आउट किया, ये ले जाएंगे हम सप्लाई कहाँ, इस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे हम यहाँ मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर, मेन कॉन्टेक्टर के हम A1 टर्मिनल के पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब जब भी हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ से हमारी जो सप्लाई आउटपुट है ना, ये यहाँ से हमारी सप्लाई हो के जाएगी मेन कॉन्टेक्टर को। जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर पहले होल्ड नहीं हो रहा था, अब हमने मेन कॉन्टेक्टर होल्ड करा दिया, ये सप्लाई आउटपुट हमारी जा रही है, आउटपुट सप्लाई हमारे मेन कॉन्टेक्टर को जाएगी। मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड हमने करा दिया है, अब ये सप्लाई इधर तक आई, इधर से सीधा सप्लाई हमारी जाएगी एनओ पॉइंट पे। जो एनओ पॉइंट है हमारा मेन कॉन्टेक्टर का, ये हमारा एनसी बन जाएगा, ठीक है, ये एनसी पॉइंट बन जाएगा कि हमारा कॉन्टेक्टर चिपक जाएगा, चालू हो जाएगा। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर चालू हुआ, जो सप्लाई हमारी इधर से आ रही थी मेन कॉन्टेक्टर को, अब सप्लाई हमारी इधर स्टार्ट पुश बटन से नहीं आ रही है, अब हमारी सप्लाई ये स्टॉप पुश बटन से आ रही है। अब हमारी सप्लाई इधर से इधर आ रही है, हमारा कॉन्टेक्टर चालू रहेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर रिपीट करा देता हूँ। स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई ली और मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक सप्लाई ली और मेन कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल पर, और एनओ दूसरे मेन कॉन्टेक्टर का जो हमारा दूसरा एनओ टर्मिनल है उसके सामने वाला, उसके एनओ आउटपुट से हमने एनओ को लिया और मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करा दिया। अब हमारे कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है। अब इसी A1 टर्मिनल से ही हमें अपने टाइमर को सप्लाई देना है, तो हम इसको सप्लाई देते हैं पहले। तो इसको सप्लाई, यानी इधर ही से हम इसको सप्लाई दे देंगे, इसको मेन कॉन्टेक्टर के 15 नंबर टर्मिनल को, और साथ में ही हम दे रहे हैं मतलब मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल से हमने सप्लाई को आउट किया। ये हमारा A1 टर्मिनल है, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा A1 टर्मिनल और ये हो गया हमारा A2 टर्मिनल, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर का। अब हमने मेन कॉन्टेक्टर के ये देखिए, ये मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल से हमने सप्लाई को आउट किया और A1 टर्मिनल पे दे दिया। अब A1 टर्मिनल से हम 15 नंबर को भी देख सकते हैं या 15 नंबर से A1 टर्मिनल को भी दे सकते हैं, कहीं भी दे दो। इधर से सप्लाई आउट करना है, हमने A1 को दिया, A1 के साथ यहाँ से एक वायर को लूप कर दिया तो हमारा 15 टर्मिनल पे भी सप्लाई आ चुकी है। तो अब हमारे टाइमर को सप्लाई दे दी है। अब हमें अपने डेल्टा और स्टार को ऐसी पावर सर्किट बनाना है कि अगर हम जब मोटर को स्टार में चलाएं तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। अगर हम अपनी मोटर को डेल्टा में जब कन्वर्ट हो जाए वो टाइमर के थ्रू, तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाना चाहिए। इन दोनों कॉन्टेक्टर में से एक ही हमें ऑन कराना है। तो ऑन कराने के लिए हम ये 16 नंबर टर्मिनल है, ये हमारा टाइमर के 16 नंबर टर्मिनल से एक सप्लाई को आउट करेंगे। ये लीजिए,
टाइमर के 16 नंबर टर्मिनल से हम टाइमर के 16 नंबर टर्मिनल से सप्लाई को आउट करेंगे और सीधा ले जाएंगे कहाँ, ये देखिए ये हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर में, यानी डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पर। ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इसके एनसी टर्मिनल पे हमने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी सप्लाई से ही हम यहाँ, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का एक एनसी टर्मिनल, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये सप्लाई यहाँ दी हमने। अब यहाँ से हम सप्लाई आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम सप्लाई को आउट करेंगे। ये हमारा एनसी टर्मिनल, एनसी पॉइंट है डेल्टा कॉन्टेक्टर का। यहाँ से सप्लाई को हम आउट करेंगे और यहाँ सप्लाई को हम दे देंगे, यानी ये हो गया हमारा A1 टर्मिनल। ये हमारा A1 टर्मिनल है डेल्टा स्टार कॉन्टेक्टर का। यानी जब हम टाइमर के 16 नंबर टर्मिनल से सप्लाई को आउट करेंगे तो जाएगी सीधा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट से, फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट के आउटपुट से, यानी इधर से हम सप्लाई को आउट करेंगे और दे देंगे सीधा स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे, ठीक है। स्टार कॉन्टेक्टर के हमने A1 टर्मिनल पे दे दिया है। अब हमें जब भी हम मोटर को यहाँ स्टार्ट करेंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर चलेगा, साथ में ये टाइमर भी चलेगा, टाइमर के साथ हमारा स्टार में भी चलेगा। फिर जैसे ही हमारी मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होगी तो डेल्टा में चलती ही जाएगी टाइमर के थ्रू। तो अब हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर की लिए सप्लाई देनी है। तो अभी हमने 16 नंबर टर्मिनल से ये हमारा टाइमर है, इसका 16 नंबर टर्मिनल से भी हमने सप्लाई को दिया स्टार कॉन्टेक्टर के लिए डेल्टा कॉन्टेक्टर के थ्रू, यानी डेल्टा कॉन्टेक्टर से होके ही हमारे स्टार कॉन्टेक्टर में सप्लाई गया। अब हमें ये हमारा टाइमर का 18 नंबर पॉइंट है। अब इधर से हम सप्लाई को आउट करेंगे और सीधा ले जाएंगे कहाँ, इधर से हमने सप्लाई को आउट किया और सीधा ले जाएंगे हम स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पर, ठीक है। ये सप्लाई को आउट किया। अब इस सप्लाई को हमें इधर, यानी इधर देखिए आप थोड़ा, ये हमारा एनसी पॉइंट है, एनसी, ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट है। इधर सप्लाई 18 नंबर से हमने सप्लाई को आउट किया, ठीक है, और ये दे दिया हमने स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पर। अब इधर सेकंड आउटपुट, ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी इनपुट हो गया, आउटपुट से हम सप्लाई को आउट करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा दूसरा एनसी का आउटपुट, मतलब जिस एनसी में इनपुट दिया अब हमने आउटपुट से सप्लाई को लिया, ठीक है। ये सप्लाई हमने इधर से ली, अब को हमको देना है कहाँ, डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे, ठीक है। तो इस सप्लाई को हमने यहाँ से आउट किया तो इधर से हम ले जाएंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर की सप्लाई इस डेल्टा कॉन्टेक्टर में, ठीक है। ये हो गया हमारा A1 टर्मिनल, ठीक है। अब हमने 18 नंबर से सप्लाई को लिया और स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पे दे दिया, और यही सप्लाई हमें आगे मिलेगी सीधा डेल्टा स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट एनसी पर। ये इधर से हमने आउट किया, यानी ये नॉर्मली क्लोज है, ये सप्लाई इधर दिया हमें इधर मिल गया, ठीक है। इधर से हमने सप्लाई को आउट किया, सीधा ले आए हम A1 टर्मिनल पर। ये आ रही है डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। अब मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम एक बार फिर समझा देता हूँ। ये हमारा प्रॉपर स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे, हमारा मेन कॉन्टेक्टर चालू होगा, टाइमर चालू होगा और साथ में स्टार चालू होगा। फिर टाइमर के थ्रू हमारा ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग पूरी कंप्लीट है और हमारी मोटर जो है वो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में रन करेगी। अब मैं आपको पूरा सर्किट डायग्राम एक बार और समझा देता हूँ। हमने यहाँ MCB में फेस और न्यूट्रल सप्लाई दी, इधर से
फेज सप्लाई को हमने आउट किया, ये देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई को आउट किया हमने। इधर से हमने 2 वायर लिया, एक वायर हमने दे दिया अपना मेन कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे और एक वायर दे दिया हमने ये इधर टाइमर के A2 टर्मिनल पे। फिर इधर ही से हम सप्लाई को आउट करेंगे ऐसे लूप करके, एक वायर को हमने लूप कर दिया इधर से, तो दे देंगे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे, और इधर ही से एक वायर को हम लूप करेंगे तो दे देंगे स्टार कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल वायर हमने सब जगह दे दिया। अब हमने यहाँ से सप्लाई को आउट करना है, MCB के फेस वायर को हमने आउट किया और OLR के एक NC पॉइंट पे दे दिया, NC टर्मिनल पे दे दिया। फिर यहाँ से NC टर्मिनल को हमने आउट किया और स्टॉप पुश बटन की एक टर्मिनल पे दे दिया। स्टॉप पुश बटन की दूसरे टर्मिनल से हमने सप्लाई को लिया और स्टार्ट पुश बटन के एक टर्मिनल पे दे दिया। फिर स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से हमने सप्लाई को आउट किया और मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए हमने स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से, इनपुट से नहीं लेना है, आउटपुट से हमने एक सप्लाई को लिया और मेन कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पे दे दिया और मेन कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल की दूसरे वाले NO टर्मिनल से हमने सप्लाई को लिया और ये हमने मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करा दिया। अब यहीं से मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल से हमने सप्लाई को टाइमर के A1 टर्मिनल पे दिया और A1 टर्मिनल से ही हमने सप्लाई को टाइमर के 15 नंबर को, ये 15 नंबर का टर्मिनल है, वो वहाँ कनेक्ट करा दिया। ठीक है, अब हमने 16 नंबर के टर्मिनल से एक सप्लाई को आउट किया और डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल पर लगा दिया। फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर के दूसरे NC वाले टर्मिनल से सप्लाई को आउट किया और स्टार वाले कॉन्टेक्टर को A1 टर्मिनल पे हमने सप्लाई को दे दिया। फिर उसके बाद हमने टाइमर से, फिर अभी हमने 16 नंबर से लिया था स्टार के लिए, डेल्टा कॉन्टेक्टर के थ्रू ही हम स्टार कॉन्टेक्टर को चलाएंगे और स्टार कॉन्टेक्टर के थ्रू हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए चलाएंगे, क्योंकि जब हम मोटर को स्टार में रन कराते हैं तो हमारा डेल्टा ऑफ होता है और जब हमारी मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होती है तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। अभी हमने 16 नंबर टर्मिनल से स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई दी। अब हमने 18 नंबर टर्मिनल से इस सप्लाई को लिया और स्टार कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल पे दे दिया और NC टर्मिनल के आउटपुट से ही हमने सप्लाई को लिया और सप्लाई को सीधा हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को दे दिया। ये हमारी पूरी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट है।